आज मैं जहां जा रहा हूं मुझे नहीं पता कि मंजिल कैसी होगी। ये रास्ता मुझे आज एक नई जगह दिखाएगा। नया सफर हमेशा आपको कुछ नया सिखाता है और मैं हर वक्त इस जुस्तजू में रहता हूं। और इस सफर के लिए आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं। तकरीबन 800-900 साल पुराना किला है, इसलिए तब तो यहाँ पे मिडिल एजेस थी। तरक्की तुर्की इन्होंने कोई नहीं सी एडी की थी। जब इन्होंने तरक्की की है तो फिर इन्होंने आगे से दुनिया को लूटना शुरू किया है। साढ़े वाला उदों आए ने, पहला इत्थे हमले होंदे सन। यहाँ पे ज्यादातर वाइकिंग्स आते। भाई ने साडे नाल सारी रोटी खाधी, इन्हां कोलों एक्सपीरियंस लैने कि इन्हां नूं पाकिस्तानी फूड स्पाइस लेवल किहो जिहा लगे। हेलो रॉबर्ट। Hi there. What you think now about Pakistani food and spices? It's absolutely amazing. Yeah? I normally can't eat spicy food, but this is just absolute perfect. Oh great. So glad I bumped into you. हम अपने बुजुर्गों को जैसे ही वो थोड़ी बड़ी एज में आते हैं तो हम उनको सिर्फ मस्जिद और घर, ये दो चीजें दे देते हैं। जिंदगी जीने का नाम है और जीनी चाहिए बिल्कुल। ले जी, पाकिस्तानी खानों के जो है वो सारे बाबे दीवाने हो गए ने। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेजोरिटी जो है वो 50+ के थे। सबको जो है वो हमने खाना खिलाया तो सारे जड़े ने वो पहुंच गए ने। देखो बाबा हो गंदा बू लग रहा है मैंने, तो वो शुक्रिया अदा करने आया कि बहुत अच्छा खाना आपने खिलाया। यूके समर सीरीज का आगाज कर रहा हूं पीक डिस्ट्रिक्ट से, जो इंग्लैंड के खूबसूरत 3 इलाकों में शामिल है। पीक डिस्ट्रिक्ट का सबसे करीबी शहर डर्बीशायर और शेफील्ड है। लंदन से डर्बीशायर का रास्ता तकरीबन 150 मील बनता है। आज मुझे कासिम भाई लंदन से पिक करने आ रहे हैं, क्योंकि मैं मिल्टन कीन्स में रहता हूं और ये M1 मोटरवे पर ही है। M1 मोटरवे लंदन से शुरू होती है और इसी रूट को फॉलो करते हुए आप ग्लासगो जा सकते हैं। पाकिस्तान में मोटरवेज का नाम M1, M2, M3 यूके से इंस्पायर्ड होकर ही रखा गया है। जी डिग्गी मारी लबालब उत्ते तक भरी पई है, लेकिन कासिम भाई ने एक कारनामा किया सी। कासिम भाई की होया सी? अब जो बारबेक्यू का मीट वगैरह ले आए हैं, हाँ उसका चूल्हा नहीं लेके आए। हाँ। खाना किसके ऊपर है? तो अभी हम चेस्टरफील्ड से गुजरे हैं, तो ये सेंसबरी से हम लोग लेने आए हैं जी, अपनी ग्रिल लेने आए हैं। काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत की है, मसाले भाभी से लगवाए हैं और जो है स्टोव जो है उसका वो भूल गए। लेकिन लकीली चेस्टरफील्ड शहर जो है वो, हम पहले जा रहे थे शेफील्ड की तरफ, लेकिन चेस्टरफील्ड आया तो यहाँ से हमें मेन रोड के बिल्कुल करीब से मिल गया आर्गोस। तो यहाँ से कोयले पकड़ते हैं और स्टोव पकड़ते हैं और दोबारा अपना सफर स्टार्ट करते हैं। कहते भी कितना रह गया है हमारा ओवरऑल? About 20 miles है। 20 माइल, मतलब 22 मिनट्स में हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और कैसल्टन जाएंगे पहले, और वहां पे देखेंगे हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एरिया है, कासिम भाई भी यहाँ पे नहीं गए हुए, उन्होंने मुझे क्या सी वेख नहीं कितने कितने जाना है, तो मैं भी नहीं देखा, तो वहीं पे चल के देखते हैं। आज सारे दिन से ना ड्रामे चल रहे हैं हमारे साथ। चेस्टरफील्ड से निकलते ही सड़क शहर से एक खूबसूरत मैदान में दाखिल हो गई, इसलिए इस खूबसूरत इलाके का ड्रोन से नज़ारा करना वाजिब था।
लोग सुबह से निकले थे, 3 घंटे का ट्रैवल कर लिया है और अभी कासिम भाई कह रहे हैं कि यार मैं तो रात से भी जागा हूँ तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ढूंढी एक जगह, बड़ा प्यारा सा कैफे था, पीछे सामने गड्डी भी मिल गई है जिसे ड्राइवर बैठा वेट कर रहा है। इंग्लैंड की जो एक खूबसूरती है, इनके जो क्लासिक विलेज है उसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के कैफ़े वो शुरू हो गए हैं। और हम वैसे पीक डिस्ट्रिक्ट में तो एंटर हो चुके हैं और हमारी जो लोकेशन है कैसल्टन वो यहाँ से है 10 मिनट तक आ जाएगी। तो लेकिन कॉफ़ी पीना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये कैफ़े एक विलेज के स्टार्ट में बनाया गया है जहाँ अक्सर गांव के लोगों ने अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रखी हैं। इसके अलावा लोकल हैंडीक्राफ्ट को भी शोकेस किया गया है। कासिम भाई ने बगैर पीछे पूछे जो है वो लगवा दिया है कॉफ़ी टी। कैफे में मैनेजमेंट की एक लड़की ने सब लोकेशंस के बारे में बताया। बाकी सर्दी का हमने देखा था, आज सारा दिन क्लाउडी है, बारिश नहीं थी, टेम्परेचर था 12 से 15 सेंटीग्रेड के दरमियान। लेकिन मैनू तो लगन डे के 4-5 ही है, इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। लेकिन कासिम मैंने देखे टी शर्ट में फिर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मैं फटाफट जैकेट पा लेती। कैफ़े वालों से पता चला है कि इस एरिया में बारबेक्यू नहीं कर सकते। असी तो चांपा से पता नहीं की कुछ ले आए हैं, लेकिन देखते हैं यार होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते, तो फिर लब लेने हैं, कोई गल नहीं। रेस्टोरेंट में जिनसे पूछा था कि पीक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ जाना चाहिए, तो उसने लड़की ने बताया था कि कैसल्टन लाजमी जाएं, तो हम कैसल्टन ही निकले थे। यहाँ पे 3 लोकेशंस हैं बेसिकली। एक तो ये है डेवल्स आर्स, ये एक गार है, और उसके अलावा जो है साथ में एक ऊपर किला है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ है, इसके ऊपर कोई 1200 साल पुराना किला है। अब तो सिर्फ उसकी दीवारें वगैरह रह गई हैं, और बाकी बहुत ही खूबसूरत विलेजेस हैं। यूके की जो एक आ रही है सबसे इम्प्रेसिव चीज़ मुझे जो लग रही है, इतने क्लासिक विलेजेस आते हैं सड़क पे, और क्या उनका एनवायरनमेंट और क्या उनका एक मैजेस्टिक सा माहौल होता है, उसको बड़ा एंजॉय किया जा रहा है। तो बस अभी वॉक स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे पार्किंग भी बनी हुई है फैसिलिटीज़ की, तो फिर आपको पता है आखिर ही हुई पई है। पार्किंग है, गाड़ी पार्क कर दी है, 8 पाउंड में सारा दिन खिलारा होता है। तो अब अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं। पार्किंग से कैसल ऑफ हाई पीक की तरफ जाने वाला रास्ता गांव से गुजरकर जाता है। ये गांव बहुत खूबसूरत और तारीखी है। आज की जो 2 लोकेशन है, फर्स्ट है पेवरल कैसल, वो जो लेफ्ट साइड पे ऊपर है पहाड़ के, और सेकंड थिंग है पीक कैवरन। तो पहले उतों हो आने, तो फिर वहाँ से आके ये जो ब्रिज है यहाँ से हम राइट निकल जाएंगे। कैसल में दाखिल होने की 11.5 पाउंड टिकट है और ऑफिस से ही रास्ता कैसल की तरफ जाता है। बुकिंग ऑफिस को ही सुवेनियर शॉप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ले जी, ये तो बात हो गई कि इतनी एफर्ट नहीं की अभी, जितना खूबसूरत व्यू मिल गया, कमाल। नीचे हमें पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। सोचा था कि 25 मिनट लगेंगे, लेकिन ये तो हार्डली 10-12 मिनट में हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। इसके मेन हम जो लॉन है उसमें एंटर हो गए हैं, और ये छोटा सा किला है, रेजिडेंशियल नहीं था, मिलिट्री किला है। यहाँ पे कुछ फौजी थे, कमांडोज वगैरह रहते थे, और क्योंकि पीक पे बना हुआ है, इसको मेरा ख्याल है हाई पीक, द कैसल ऑफ हाई पीक कहते थे, इसका जो ओरिजिनल नाम था। और यहाँ से क्योंकि आप ये जो टावर है यहाँ से खड़े होके इलाके के चारों तरफ देख सकते हैं, तो इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत होगी उस ज़माने में, क्योंकि आपने अक्सर देखा है इवन के पाकिस्तान इंडिया में भी जो किले हैं वो दिफाई
एक जगह पर ही तामीर किए जाते हैं और जहाँ से आप वॉच टावर भी आपको अच्छा मिल सके, क्योंकि उस ज़माने में दूरबीनें या उस तरह से रडार सिस्टम तो था नहीं। तकरीबन 800-900 साल पुराना किला है, इसलिए तब तो यहाँ पे मिडिल एजेस थी, तरक्की इन्होंने कोई नहीं सी एडी की थी। जब इन्होंने तरक्की की है तो फिर इन्होंने आगे से दुनिया को लूटना शुरू किया है। साढ़े वाले उदों आए ने, पहले इतने हमले होंगे सन। यहाँ पे ज़्यादातर वाइकिंग्स आते थे नॉर्वे से और वो हमले किया करते थे, तो ये एरिया भी उनके ज़ेर ताब रहा है उस ज़माने में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई है और बड़ा शॉर्ट विजिट, बड़ा ज़बरदस्त व्यू हो गया हमारा। बिल्डिंग जो है ये, जो उसका मेन टावर है, उसमें बिल्कुल खाली सा टूटा हुआ ही है। हाँ, बस गंदी दीवारें ही ने, उधर मैं नहीं गया, मुझे बाहर इतना मज़ा आ रहा था। देखते हैं आज के एपिसोड में नेक्स्ट हमारी क्या बनती है लोकेशन। मतलब ये गांव है जो कैसल्टन, उसकी गलियां ही हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं। सानू भैड़ी बड़िया नजराना वेखने क्योंकि उन्होंने रश पाया है। ये एक इंटरनेशनल इशू है कि जो टूरिस्ट सिटीज़ होती हैं, रेजिडेंट्स को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन काफ़ी ख्याल रखा गया इन लोगों का भी, और उस तरह से कोई गुलगबाड़ा तो नहीं कर रहा। तो ये मेरे सामने एक खूबसूरत सी एक चट्टान आ गई है, पता नहीं इतों तो नहीं उतर जाना, बोर्ड लगा हुआ है जी। कैसल विजिट के बाद अब डेविल्स आर्स को एक्सप्लोर करना था, लेकिन वहां जाके पता लगा कि आज इंग्लैंड का यूरो कप में सेमीफाइनल है, इसलिए सब लोग छुट्टी कर गए हैं। एक लोकल ने बताया कि करीब होप वैली है जहां एक ओल्ड डैम भी है, तो फ़ौरन से हम लोगों ने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी जो कि 15 मिनट की मुसाफत पर ही मौजूद था। वैसे तो मौसम क्लाउडी आ रहा था सारा दिन, बारिश कहीं पे भी नहीं आ रही थी, अब हल्की हल्की हो रही है। हमारी जो पहली 3 लोकेशन थी उसमें से एक हमने कवर कर ली, एक की टिकट नहीं मिली, और दूसरी जो बारिश, तीसरी जो थी वो बारिश की वजह से रह गई। मैंने जो जगह देखी थी डव डेल थी तीसरी, डर्बीशायर की तरफ, लेकिन हमें लोकल ने बताया कि यहाँ पे एक डरवेंट वैली है, सॉरी, यहाँ पे डरवेंट वैली है, वो बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पे रेजरवायर है और एक पूरा सिलसिला यहाँ पे नज़र आ रहा है। पार्किंग इतनी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा लोग आगे गए हुए हैं, तो ये एक बड़ा मज़ेदार बात है। मैं 25 मील दूर का सोच के आया था कि चलते हैं, लेकिन हमें 10 मील के ऊपर ही डरवेंट वैली मिल गई। इसका सारा यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है और देख लेते हैं कि हमने रेजरवायर वाली साइड पे जाना है। और इसकी झील बहुत खूबसूरत, और बोर्ड यहाँ पे क्लासी जो इंग्लिश ब्रिज होते हैं आर्च वाले, वो हमने क्रॉस किए हैं। आई थिंक वो जाना चाहिए। एक और बैड न्यूज़ वो ये कि यहाँ पे आप ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकते। हालांकि मैंने यहाँ पे इतनी इंस्टाग्राम रील्स देखी हैं और यहाँ के जो डैम है वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रोन का जो है वो उन्होंने बताया कि नहीं उड़ा सकते, तो अगर मना किया तो फिर वो सानू करना ही पैना है। ये छोटे छोटे रेजरवायर हैं जिनके ऊपर बड़ा स्लो स्लो पानी नीचे गिरता है, तो बड़ी प्यारी वीडियो बन जानी थी। ड्रोन से तो नहीं हो सकता, देखते हैं कि मुझे लग रहा है ये रेजरवायर है, इसके ट्रैक से ऊपर जाके देखते हैं कि पीछे झील होगी पानी की। ये है जी पगडंडी, जो केड़ा टावर है, ईस्ट टावर है गाजिया, ईस्ट टावर है जो डैम का, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और होपफुली ये 1/2 माइल भाई ने कहा था यहाँ से
तो 5 से 7 मिनट में हमें मिल जाना चाहिए। बाकी जंगल बहुत ही खूबसूरत पीसफुल है, आवाज़ सुन रहे हैं ऐसे परिंदे दी। अच्छा, इंग्लैंड में मैंने ये बात नोट की है यूके में फिरते हुए कि यहाँ पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स है ना वो इतने नहीं होते। मतलब कौंसल लेवल पे, काउंटी लेवल पे, सिटी लेवल पे ही प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब छोटे छोटे रिजर्वायर मैंने इतने देख लिए हैं इस मुल्क में कि जैसे हमारा है ना तरबेला का, मंगला का, जैसे बहुत बड़ा जो दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल होते हैं, वैसा यहाँ पे सिलसिला नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं कम्युनिटी लेवल पे। अगर आप कंट्री साइड पे ट्रैवल कर रहे हो तो हर 15-20 मिनट बाद कोई रिजर्वायर आ जाता है, कोई छोटा सा डैम आ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, मैनेजमेंट आसान होती है इसकी और कंट्रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट की फिर जो मेंटेनेंस है वो भी उतनी मेगा होती है। अच्छा कासिम भाई, यहाँ पे पानी का रंग जो है वो बड़ा अजीब सा है, मतलब मज़ेदार नहीं है। मेरा भाई मसला क्या है ना, ये ग्लेशियर का पानी नहीं है, ना कोई इधर कोई ऐसा स्कोप है। पहाड़ी इलाकों में चश्मे तो होते ही है ना, फ्रेश वाटर। नहीं नहीं, वो इधर नहीं नहीं है। है। यूके में अभी तक मैंने को नहीं देखा। इसका जो सबसे बेस्ट इलाका है लेक डिस्ट्रिक्ट का, वो भी मैं घूमा हूँ। मैंने वहाँ पे भी कोई फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं देखा जो आप पी सकते। टिल स्कॉटलैंड में गया हूँ, वहाँ तक भी देखा। पानी का रंग ऐसा ही है। तकरीबन स्विट्जरलैंड में काफी मैंने देखा। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाकिस्तान को नया अल्लाह ताला ने की है वो दुनिया में होती है। मैं गया था ना यॉर्कशायर डेल्स, वहाँ पे पानी का चश्मा था, तो लोग बड़े एक्साइटेड थे उस पानी के रंग को लेके ना। आपस में बात कर, इसका रंग देखो, इसका रंग देखो। तो मैंने कहा यार इसमें क्या खास बात है, तो कहते हैं ऐसा रंग आपको यूके में मिलता नहीं है। फिर मैंने बात की कि अगर आप ड्यूटी पर जाएं तो आपको कम से कम 100 वैसा चश्मा नजर आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यार, क्या नीले रंग का पानी, सब्ज रंग का पानी आपको नजर आता है आप जहाँ जिसको क्रॉस करके जाते हैं। और ये जितना गंदा आई थिंक ये बारिशों पे कटा हुआ हो। सही। बाकी हम पता नहीं चल रहा। ड्रोन यहाँ पे नहीं उड़ा सके, उन्होंने एडा बड़ा लिख के लाया सी, नो ड्रोन। ड्रोन नहीं उड़ा सकते, बारबेक्यू नहीं कर सकते, तो अभी चले रिजर्वायर का पानी भी नहीं चल रहा। हाँ। शायद मोटरवे पे जाके कुछ करना पड़ेगा अभी हमको। होप वैली से अब हम इस जगह की तलाश में हैं जहां बारबेक्यू किया जा सके और व्यू पॉइंट भी अच्छा हो। और हमारी कोशिश ये भी है कि बारबेक्यू की लोकेशन पार्किंग के करीब ही कहीं मिल जाए ताकि सेटअप लगाने में आसानी हो। और ये हमने अपना सेटअप लगाया, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का व्यू पॉइंट है। और अभी हम फिलहाल मैंगो पार्टी कर रहे हैं, जब तक कोयले बनते हैं तब तक फिर हम बाकी की चीज़ें। भाभी ने हमें मैंगो काट के दिए हैं, वाह जी वाह। साथ मौसमी है भाभी, हम मौसमी है ना, ऑरेंज है। अच्छा सही। उतनी देर में जो है ये हमारे कोयले बन जाएंगे। वैसे जैसी इनकी शक्ल थी ना, मैं समझा हमें कोई खाने वाली चीज़ है, लेकिन वो कोयले सॉरी। नहीं जी, सबसे पहले तो आग जलाने का प्रोसेस इतना को मजे का था। वो एक स्पेशल मैच स्टिक टाइप कोई पत्थर था, उसको आग लगाई है। ये लिखा हुआ जी बेस्ट फ्लेम। हाँ ये लगाई है। मैंने तो लग रहा थी कि इतने कोई मोटरसाइकिल रुके, उन्होंने कहा यार भी सानू पेट्रोल नहीं, अभी अग लानी है। यहाँ पे इतनी गाड़ियां गुजर रही हैं, मेमा सारे बंदे सलाम करके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं पता मैं उन्होंने कुछ नहीं देना। दुनिया मर्जी सलामा ले लो, आज भूख बड़ी लगी है। ये देखें फ्रिज कितनी जबरदस्त आई है, इसमें हमारा सारा सामान ठंडा था, उसको हमने गाड़ी में चार्जिंग पे लगाया हुआ था। मैं आपको उसका एक अंदरूनी विजिट करवाता हूँ। पानी, चटनियाँ, चॉकलेट, ऑलिव्स, मैंगो हम खा चुके हैं। और ये सबसे नीचे जो है वो असल मालिक नीमत जो है ना, वो टिक्का और चांपे हमारी कबाब वो इसके अंदर है। ये भी चौंक इस सड़क पे आगे काफ़ी ज़्यादा ये कैंपर वैन्स खड़ी हुई हैं, जहाँ पे जगह इनके लिए एलोकेट की गई है कि बेस बनी हुई है पार्किंग की। तो आगे 8-10 गाड़ियाँ थी जहाँ पे लोग आए हुए हैं। इनका किचन, ये मेरा बड़ा शौक है
ये वाला काम करने का। इंशाल्लाह इसे करेंगे जल्दी। इसमें आपको वॉशरूम, किचन और बेड, सोफ़ा सब कुछ मिल जाता है। और आगे पूरी एक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, लोग यहीं पे रात रुकेंगे। सामने बेहतरीन किस्म की वैली है, खूबसूरत व्यू है, बादल आए हुए हैं और यहीं पे इनके बारबेक्यू चल रहे हैं, यहीं पे खाने चल रहे हैं और यहीं पे बैठे गप्पे लगा रहे हैं। तो ये लोग निकले हुए हैं यूके टूर पे। पीछे जिनसे बाबा जी से हमने रास्ता पूछा था तो वो निकले हुए हैं कोई 2 महीने के टूर पे। कह रहे मैं 2 महीने पहले घर ही नहीं बनना। ਇਹ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ऑयल। फर्स्ट कबाब की जो ट्राई है, ओहो बाबी पुदीने वाली चटनी लेके आए, वाह जी वाह। ये जी कमाल किस्म का कबाब है। वाकई कीमा जो था ना वो बड़ा सिंपल सा था, उसमें मुझे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन क्या उसका टेस्ट, टेक्सचर, अरोमा निकला है। ओहो, ऊपर से माहौल चेक करें। बाकी जो है हमारा दूसरी चीज़ें भी आलमोस्ट रेडी होने वाली हैं, लेकिन पहला हाथ उन्होंने शायद मैंने शक्लों ही उन्होंने लग रहा है कि बहुत भुख लगी, उन्होंने पहले मैंने देता कबाब तो तुसी पहले खाओ। ये जी पहली चांप भी रेडी हो गई है। कैसा सुभान अल्लाह गोल्डन कलर निकला है उसका। साथ इमली की चटनी है, ये दही का रायता है, साथ केचप भी है, साथ 1-2 चटनियाँ और भी हैं, पता नहीं चिली चटनी है। और अभी पीछे बन भी पड़े हुए हैं, नान भी पड़े हुए हैं। ले जी बारबेक्यू चल पड़ा है। और कैंपर वैन से एक बाबा जी हमारे पास आए थे, तो हमने कबाब चेक कराया था तो उसको बड़ा अच्छा लगा। कहता कि मुझे जो है वो एशियन स्पाइस बड़े पसंद है। तो बस फिर उन्होंने उसी नाल बिठा लिया, नाल गप्पां भी चल रही ने, नाल काबे भी चल रहे हैं। भाई ने साडे नाल सारी रोटी खाधी है, इन्हां कोलों एक्सपीरियंस लैने कि इन्हां नूं पाकिस्तानी फूड स्पाइस लेवल किहो जिहा लग्या। हेलो रॉबर्ट। Hi there. What do you think now about Pakistani food and spices? It's absolutely amazing. Yeah? I normally can't eat spicy food, but this is just absolute perfect. Oh, great. So glad I bumped into you. बाकी इन लोगों की ये चीज़ इम्प्रेसिव है कि जीना जो है वो ये नहीं छोड़ते एंड तक। खिविया ये जो पीछे मर्सिडीज बेंज वाली है ये इस अंकल की है, तो कह रहे हैं मेरी रिटायरमेंट हो गई है और अब जो है मैं वो घूमने निकला हूँ, खुद ही कुकिंग कर रहा हूँ, अकेले हैं। बेगम जो है इनकी स्कॉटलैंड में है और खुद ही निकले हुए हैं 15-20 दिन के टूर पे। तो ये चीज़ एक अच्छी है। हम अपने बुजुर्गों को जैसे ही वो थोड़ी बड़ी एज में आते हैं तो हम उनको सिर्फ मस्जिद और घर, ये 2 चीज़ें दे देते हैं। ज़िंदगी जीने का नाम है और जीनी चाहिए बिल्कुल। ये एक इम्प्रेसिव चीज़ है। खुश रहना ये लोग जानते हैं। हम लोग खुश हों भी तो कोई गल लब लेने यार कि जैसे परेशान होना है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ सीखने वाली है। ले जी पाकिस्तानी खानों के जो हैं वो सारे बाबे दीवाने हो गए ने। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेजोरिटी जो है वो 50+ के थे। सबको जो है वो हमने खाना खिलाया, तो सारे जड़े ने वो पहुंच गए हैं। देखो बाबा हो गंदा बू लग रहा है मैंने, तो वो शुक्रिया अदा करने आया कि बहुत अच्छा खाना आपने खिलाया। बाबा जी की ये वाली गाड़ी है सामने और व्हील चेयर यूज़र है और अपनी कैंपर वैन पे ये बंदा निकला हुआ है। चेक करें, ये देखें बाबा जी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते और ये व्हील चेयर लेके यूज़ करते हैं। और ये इनकी लिफ्ट लगी हुई है गाड़ी में बैठने के लिए। इस लिफ्ट से ये नीचे उतरे थे और लिखा भी हुआ उन्होंने कि स्टिल रोमिंग। इनकी हालत जो है वो बिल्कुल जो है वो बाहर फिरने वाली नहीं है, लेकिन वो बंदा अपनी गाड़ी चला रहा है और ख़ुद से रह रहा है इंडिपेंडेंट होके। और आगे भी देखा तो मैंने, आगे चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, किताबें पड़ी हुई हैं और म्यूज़िक लगा हुआ है। और इस बंदे की मेरा ख्याल है कोई 80+ एज है और वो कह रहा है कि मुझे चला नहीं जाता। तो अगर ये अभी बैठे इधर से तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अंदर कैसे जाते हैं। ये लिफ्ट के ज़रिए अंदर जाते हैं और चलने के लिए ज़्यादातर तो यही यूज़ करते हैं, अपनी ये जो व्हील चेयर ही कहेंगे इसको। यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा आपका कम्युनिकेट करवाते हैं कि तुसी किसी को नहीं भी जानते तो पूछो हाँ भी कुत्ते की उम्र की हिसाब किताब है, की नस्ल ज़्यादा ते करैक्टर का कैसा है। तो ये गप्पे शप्पे लगाने में आप बिल्कुल किसी भी अजनबी से बातचीत कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो अभी हमारा जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ही मज़ा आया आज के दिन में, इतनी खूबसूरत सीनरीज देखी और फिर सबसे एंड जो है हमारा वो सबसे हाई नोट्स पे हुआ है फूड अल्टीमेटली, जो कि आपको पता है फूड इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। जैसे मैं कहता हूँ ट्रैवल इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया, तो ट्रैवल को कट के भावें फूड ला लो। तो बाबा जी भी बड़ा इंजॉय करके गए हैं, बड़ा प्रेस करके गए हैं। तो अभी बस अब पैकअप करेंगे, शाम होने को है। वैसे तो अभी 8 बजे हैं लेकिन अंधेरा 10 बजे होगा। कोशिश करेंगे कि
ट्रैवल करें जल्दी और फिर घर पहुँचें। और इंशाल्लाह यूके सीरीज़ मेरी जारी है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नया सब्जेक्ट लेके आते हैं और नई बातें आपसे करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन ज़िंदगी में याद रहने वाला दिन था। जल्द ही अगली एपिसोड में मैं जाऊंगा ब्रैडफोर्ड और यॉर्कशायर। ट्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।